So today we are going to start with loops in Python. So ये जो loops है इसको हम technically क्या बोलते हैं? Iteration. So when you talk about flow control in programming, we have sequence. Sequence means that you have a set of statements and they are repeated one after the another. ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है condition control statements. And the third flow we have is your iteration और repetition control statements. ठीक है? So simple words में हम इसको loops कहते हैं. So loops का मतलब क्या है? Loop क्या चीज होती है जो round and round घूमे. So this is a kind of loop which is circular in thing. So जब आपकी कोई भी statements हैं जो बार बार execute होती रहेंगी and that happens for two reasons. या तो for specific number of time हम repeat करते हैं. ठीक है कि आपको 10 बार रिपीट करना है, आपको 20 बार रिपीट करना है, या फिर till a particular condition is true. So we have two options, है ना? कि अगर मुझे पता है कि आपको ये चीज इतनी बार रिपीट करनी है तो आप उस loop में डालोगे, या फिर आपको ये पता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक मुझे रिपीट करना है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आई शुड स्टॉप रिपीटिंग. ठीक है? अब इसको करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स अवेलेबल है. आपने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, ठीक है? हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखा कि हमारे पास चाहे सी हो, जावास्क्रिप्ट हो, पीएचपी हो, आपके पास सेम तरह के लूप्स फॉलो होते हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल. पाइथन में एक डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास यहाँ दो ही लूप है, फॉर एंड व्हाइल. तो वो जो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में हम डिफरेंस करते थे वो हमें अभी यहाँ पर नहीं चाहिए. ठीक है? सो वी डोंट नीड दैट ओवर हियर. यहाँ पर आपके पास दो ही लूप है, फॉर एंड व्हाइल, और उनका मेन डिफरेंस जो है वो हम किस बेसिस पे निकाल रहे हैं कि हमें कितने किस बेसिस पे आपको रिपीट करना है. लाइक इफ यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू यूज फॉर, इफ यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू गो फॉर व्हाइल. ठीक है? दोनों के सिंटेक्स आपको यूज करने पड़ते हैं. जैसे अगर मुझे कोई चीज फॉर लूप के थ्रू रिपीट करानी है तो आप लिखोगे फॉर, कुछ भी वेरिएबल का नाम दोगे. इन हम यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन यूज करते हैं रेंज. ठीक है? और मैंने यहाँ पर एक नंबर दे दिया और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे दी ऑब्वियसली इंडेंट के बाद, और यहाँ कोलन आता है पीछे. तो ये जितना नंबर है उतनी बार आपका लूप चलेगा. ठीक है? एंड इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, वो कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू फाइंड लेट्स से एरिया ऑफ 3 सर्कल्स. ठीक है? तो मुझे 3 डिफरेंट सर्कल्स का एरिया निकालना है और प्रिंट करना है. तो कैसे करेंगे हम? हमें पता है कि हम नॉर्मली कोड कैसे लिखते हैं. सो नॉर्मली जब आपको कोड लिखना होता है तो आप रेडियस इनपुट करते हो. आप लिखते हो रेडियस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर radius. We get the radius. We calculate the area as 3.14 multiplied by r, and then you can print area is a. So if I save this and I execute this, तो मैंने एंटर किया 3.6, मेरे पास एरिया कैलकुलेट होके आ गया. ये एक के लिए हुआ. आप ये 3 के लिए करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक लूप लिखना है, कुछ भी, फॉर n in range. You want to do it for 3, so you have to write for n in range 3. और जो भी स्टेटमेंट्स हम चाहते हैं कि रिपीट हो, जो स्टेटमेंट्स आप चाहते हो कि बार बार हो, उनको आप लूप के अंदर लिख दोगे. So I put it inside the loop, and now if you see, it will ask for the radius, then it will ask for the radius again, and it will ask for the radius again. So that's how it works for 3 times. मैं इसको 30 कर दूंगी तो ये 30 times चलेगा. So that is how it works. ठीक है? सो ये तो हुआ बेसिक कि आपका लूप चल कैसे रहा है, पर यहाँ पर आपको बहुत जरूरत है ये समझने की रेंज एग्जैक्टली करता क्या है. तो जब हमने लिखा फॉर वेरिएबल का नाम इन रेंज और यहाँ पर एक नंबर दिया, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये जो रेंज नम है इट इज जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. सो जब आप रेंज 3 लिखते हो तो उसने नंबर्स जनरेट किए 0 1 2. और ये लूप कैसे काम करता है? इन इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर. सो वो मेंबर्स को गिनेगा कितने हैं यहाँ पे.
तो यहाँ कितने मेंबर्स हैं? 3, 0 1 2। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दूं, अगर मैं ऐसे लिखूं फॉर n इन रेंज 3 और मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट n, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी आप आंसर देखोगे स्क्रीन पर आएगा 0 1 2। सो n पहले क्या हो रहा है? 0, फिर n हो रहा है 1, फिर n हो रहा है 2। तो n में एक एक करके यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर रेंज 7 लिखोगे तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 आएगा। So whatever number we are giving in the range, it is going from 0 to num minus 1. Since वो 0 से शुरू होता है, तो जब हम 7 लिखते हैं वो 7 टाइम काम करता है। अगर आप 10 लिखते हो तो वो 10 टाइम्स काम करता है, लेकिन जाएगा 0 से 9 तक। सो ये सबसे बेसिक मेथड होता है रेंज को यूज करने का। दूसरा मेथड होता है कि आप रेंज में स्टार्ट भी बताओ और एंड भी बताओ। शुरू कहाँ से करना है, कहाँ तक जाना है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया रेंज 3, 7, सो इट विल वर्क फॉर 3 4 5 6। तो इस केस में आपका लूप 4 बार चलेगा। और अगर कहीं आप इस वेरिएबल को, जो भी आपने इसका नाम दिया है, अगर आप इस वेरिएबल को लूप के अंदर यूज कर लेते हो तो पहली बार उसकी वैल्यू आएगी 3, फिर उसकी वैल्यू आएगी 4, फिर उसकी वैल्यू आएगी 5 और फिर उसकी वैल्यू आएगी 6। ठीक है, सो वैल्यू विल कम एज 3 4 5 6। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, विल गो अप टू नंबर -1। तो वो स्टार्ट से शुरू करेगा एंड चलते चलते एंड -1 तक जाएगा। अब इसके बाद रेंज में हम 3 नंबर्स भी दे सकते हैं। 3 नंबर्स क्यों देंगे? तो जब आप 3 नंबर दोगे तो उनका पर्पस क्या होगा? जो पहला नंबर है वो होगा स्टार्ट, दूसरा नंबर होगा एंड और तीसरा नंबर होगा स्टेप। ठीक है, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सो मैं लिख सकती हूँ स्टार्ट करेंगे 2 से 20 तक जाना है, स्टेप हो गया 2 का। तो अगर आपने ये लूप लिया है फॉर एन इन रेंज दिस एंड आप n को प्रिंट करा रहे हो, तो पहले n में क्या आएगा? 2। तो स्टेप का मतलब क्या है? ये कितना हमें प्लस करना है इस प्रीवियस वैल्यू। तो 2 था, 2 + 2 हुआ तो 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 10 12 14 16 18। बट वो 20 को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी आपका एंड है उस तक वो कभी नहीं पहुंचता। ठीक है, इट्स ऑलवेज लेस देन दैट। तो अगर आपको चाहिए कि आपका 20 प्रिंट हो तो आपको यहाँ 21 या 22 लिखना पड़ेगा, ताकि वो 20 को भी प्रिंट करे। सो ये हमेशा याद रखना कि अपर लिमिट जो है उसकी, वो कभी भी रिजल्ट में इंक्लूडेड नहीं होती है, इज नेवर इंक्लूडेड इन द रिजल्टेंट लिस्ट। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू रिमेम्बर दिस। ठीक है, और ये स्टेप कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिख देती फॉर n इन रेंज 2, 21, 4 और मैं फिर प्रिंट n करवाती, तो मेरे पास आ जाता 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 + 4 is 22, जो कि आउटसाइड द रेंज है। सो इट विल स्टॉप ओवर हियर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, समझ आ रहा है स्टेप? इज इट क्लियर हाउ द स्टेप थिंग वर्क्स? ठीक है, सो इस तरीके से हमारा स्टेप काम करता है। अब आप इसको चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, मैं भी आपको ये सारा रन करके भी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर n इन रेंज 10, 1। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगी तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, it will not show any result। आप चाहते हो रिजल्ट आए, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ -1 भी देना पड़ेगा। सो हमें स्टेप को नेगेटिव में देना पड़ेगा इफ यू वांट कि वो नेगेटिव में चले। इसके सारे जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो कंटेंट सेक्शन में है। ठीक है, आई सेंड यू ऑन व्हाट्सएप इफ यू डोंट, इफ यू नॉट एबल टू डाउनलोड फ्रॉम देयर। से नोट्स बना सकते हो या आप साथ साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू कोड ऑल दिस। सो ये है आपका एडिटर। ठीक है, हमारी आईडीएलई, और मैंने यहाँ पर लिखा फॉर n इन रेंज 5 और प्रिंट n करवा दिया।
So I get 0, 1, 2, 3, 4. Now I start from 4 and go up to 9. तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट में 9 प्रिंट नहीं हुआ. 4, 5, 6, 7, 8 आ गया, but we're not getting 9 over there. अब ये लूप क्या करेगा? It will print the table of 5. मैंने 5 से शुरू किया, मैंने कोलन गलत लगा दिया. So let me just, मैंने 5 से शुरू किया और 51 तक लिया. अगर मैं 50 लिखती तो वो आपके 50 को प्रिंट नहीं करता. आई शो यू दैट वे ऑल्सो. अभी ये पूरा प्रिंट कर रहा है 50 तक, बट अगर आपने यहाँ पर 50 ही लिखा होता तो वो 45 तक शो करता है, क्योंकि अपर लिमिट को वो कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे लिखा 4, और ये नहीं है कि वहां पे आपको एन ही लिखना है, जो मर्जी नाम लिख सकते हो. जैसे मैंने के लिख लिया, और के इन रेंज 6, 2 एंड आई प्रिंट के. कुछ भी नहीं आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप +1 होता है. अगर आपको नेगेटिव में करना है तो आपको -1, -2 जो भी आप नेगेटिव में चाहते हो वो देना पड़ेगा. अपने आप से वो नहीं लेता. अब मैंने वहां पे लिखा, सो वी गेट इट लाइक दिस. अंडरस्टूड? तो ये तो आप समझ लिया कि रेंज काम कैसे करता है. ठीक है. दिस इज हाउ रेंज वर्क्स. नाउ आई एम राइटिंग फ्यू कोड्स. यू हैव टू टेल मी कि ये क्या प्रिंट करेंगे. ओके, टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दीस कोड्स. राइट द आउटपुट इन द चैट. चारों क्वेश्चंस का बताओ क्या प्रिंट होगा. व्हाट विल बी द आउटपुट. 3, 6, 9, 12. ठीक है. फिर आपके पास आ जाएगा 10, 6, 4, 2. थर्ड वाले में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा नेहा, बिकॉज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 1, तो एंड भी वही है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा. लास्ट वाले में बताओ क्या प्रिंट होगा. व्हाट विल बी प्रिंटेड इन द लास्ट वन. So लास्ट वाला सिर्फ 1 और 2 के लिए चलेगा, एंड इट इज प्रिंटिंग द क्यूब ऑफ बोथ. वो क्या प्रिंट कर रहा है? दोनों का क्यूब.
सो 1 का क्यूब इज 1 एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 8। गॉट इट? तो इस तरह से आप इसका आउटपुट देख सकते हो कि क्या होगा। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ डू वी अप्लाई इट। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी एक नंबर इनपुट करो और आपको उसका टेबल प्रिंट करा दो। अब कोई भी एक नंबर मैं यूजर से इनपुट करूंगी एंड आई हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ दैट। जैसे कि अगर 7 इनपुट हुआ तो आपको प्रिंट करना है 7, 14, 21 लाइक दैट। सो वो कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, पहले अपना नंबर इनपुट करना है एंड सिंस आपको 10 मल्टीपल्स प्रिंट करने होते हैं टेबल में, सो वी हैव टू सी कि आपका लूप 10 बार कैसे चलेगा। ठीक है? सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क फॉर द नंबर। सो आपने नंबर पूछ लिया यूजर से, इंट इनपुट एंटर नंबर। फिर आपने लूप लिया जो कि 10 बार चल रहा है, लेकिन वो 10 बार कैसे चल रहा है, 1 से लेके 11 तक। सो दिस n is going to be 1, then this is going to be 2, then it's going to be 3, then it's going to be 4, it's going to be 5 and so on till 10। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो n को नम से। सो नम तो सेम ही रहेगा, नम अगर 7 है तो वो 7 ही रहेगा। ठीक है? लेकिन जो चीज चेंज होगी वो होगी आपका n। सो अगर नम 7 है तो 7 into 1 is 7, then 7 into 2 is 14, 7 into 3 is 21 and so on, बढ़ता जाएगा। ठीक है? एंड देन आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ ऐसे प्रिंट कराऊंगी तो 7 एंटर करने पर मेरा टेबल कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, समथिंग लाइक दैट। पर मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ऐसे प्रिंट हो। ऐसे लिखते हैं ना हम टेबल, आई वांट इट टू बी प्रिंटेड लाइक दिस। सो इसमें कैलकुलेशन का कुछ रोल नहीं है, इसमें सिर्फ है कि आप प्रिंट कैसे करा रहे हो। ठीक है? सो आपको प्रिंट ऐसे कराना है तो आप वो कैसे करा पाओगे, बाय मेकिंग चेंजेस इन दी प्रिंट कमांड। सो हम प्रिंट में क्या करेंगे, आप चाहते हो पहले नंबर की वैल्यू प्रिंट हो तो ठीक है, नम कर दिया, कॉमा, फिर मैंने कोट्स में क्रॉस का साइन दे दिया बिकॉज आई वांट द क्रॉस टू बी प्रिंटेड। देन मैं चाहती हूँ एन की वैल्यू प्रिंट हो, फिर मैंने कोट्स में इक्वल टू का साइन दे दिया और फिर मैंने p का साइन दे दिया। सो पाइथन में भी गिव कॉमास इन बिटवीन। सो जो वेरिएबल है वो बिना कोट्स के होता है, इसकी वो क्या प्रिंट करेगा, आपकी वैल्यू, है ना? सो इट विल प्रिंट दी वैल्यू ऑफ नम। तो ये नम की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर बीच में लगाएगा क्रॉस का साइन, फिर n वाली जगह पर n की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि पहली आइट्रेशन में 1 होगी। सो 7 into 1 is equal to 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप दोबारा चलेगा, n की वैल्यू होगी 2, सो 2 into num, दैट इज 2 मतलब 7, 2 into 7 is 14, तो प्रिंट होगा 7 क्रॉस 2 इक्वल टू 14 एंड देन 21 एंड सो ऑन, दैट्स इट। दिस इज हाउ आई कैन राइट डाउन दी लूप। ठीक है? तो हमें अब ये देखना है कि हमें किस पर्पस के लिए लूप चाहिए एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू मैनेज द थिंग। ठीक है? तो आपको यहाँ पर नंबर को प्रिंट नहीं कराना था, आपको क्या करना था, आपको नंबर सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप उसको मल्टीप्लाई कर सको और आपको पता है कि लूप आपका 10 बार चलना चाहिए। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप यूजर से कोई भी 5 नंबर इनपुट करो और बताओ कि उसमें से कितने नंबर पॉजिटिव थे, कितने नंबर्स नेगेटिव थे, इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट। ठीक है? या 20 नंबर इनपुट करवाओ, तो देखो क्वेश्चन ही डिफरेंट है। इसमें क्या था, इनपुट अ नंबर, इसका क्वेश्चन क्या था, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। तो आपको नंबर एक इनपुट कराना था लेकिन प्रिंट करना था टेबल। अब आपका क्वेश्चन क्या है, इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट इफ दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब मुझे नंबर ही 10 इनपुट करने हैं तो मैं एक एक करके तो नहीं इनपुट करूंगी ना कि पहले मैं n1 को इनपुट करूं फिर n2 को इनपुट करूं, वी नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। हम सीधा ही लूप लगा लेंगे। लेट्स से फॉर n इन रेंज 1 to 11, या आप सीधा 10 भी लिख सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे 1 2 3 4 की जरूरत नहीं है, बस ये है कि लूप 10 बार चले। सो फॉर एन इन रेंज 10 भी लिख सकते थे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप नंबर इनपुट करवाओगे
So num is equal to int input, enter a number. ठीक है, और फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, सो प्रिंट दैट इट इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंट इट इज नेगेटिव, है ना। सो इस तरह से आपका काम कर सकते हैं। मैं भी आपको दोनों बना के दिखाती हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो नंबर है वो यूजर से एक इनपुट करना है, तो वो आप लूप के बाहर इनपुट करोगे, क्योंकि वो एक इनपुट कर रहे हो। और अगर आपको कहा गया है कि नंबर्स आपको बार बार इनपुट करने हैं, देन इट हैज टू बी इनसाइड द लूप। ठीक है, सो देन इट हैज टू बी इनसाइड द लूप, ताकि हम उसको बार बार एग्जीक्यूट कराएं, और जितनी बार वो चीज एग्जीक्यूट होगी उतनी बार आपका जो नंबर है वो इनपुट होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द थिंग। So now let's code for these one by one, जो हमने अभी लिख के देखे हैं। So if I have to print table of a number, ठीक है, so आप क्या करोगे, num is equal to int input, enter a number, and then you have to take a loop जो कि 1 से लेके 10 तक जाए। So since 1 से लेके 10 तक आपको जाना है, तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ इट्स वर्किंग। अब मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। n चाहिए, फिर आपको इक्वल टू चाहिए, और फिर आपको p की वैल्यू चाहिए। दैट्स इट, सेव इट, एग्जीक्यूट इट। आपसे नंबर पूछेगा, आपने कुछ भी एंटर किया, यू विल गेट द टेबल ऑफ द नंबर। ठीक है, अब मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आई हैव टू आस्क फॉर 10 नंबर्स, और मैं क्या चाहती हूँ कि उसमें काउंट करके बताऊं कि कितने नंबर्स इवन थे, कितने नंबर्स ऑड थे। तो मैंने लूप से पहले एज्यूम कर लिया कि 0 इवन नंबर्स है, 0 ऑड नंबर्स है, एंड दिस लूप स्टेटमेंट मस्ट गो है, बिकॉज हैव टू इनपुट 10 नंबर्स। तो आप 10 इनपुट करने के लिए ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इंडेंट कर दिया लाइन को। सो यहाँ पर हमने चेक कर लिया, यूजर से नंबर इनपुट करा लिया। अब चेक कर लिया कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 0 आता, दैट मीन्स नंबर इवन इज number odd. So if number divisible by 2 is 0, it is even, otherwise it is odd. ठीक है, जब पूरा लूप खत्म हो जाए, जब डिसाइड हो गया कि कितने इवन नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे आके प्रिंट कर सकती हूँ, नंबर ऑफ even elements is even. Print number of odd elements is odd. Save it. ठीक है, execute it. Now it will ask me 10 numbers. देखो बार बार रिपीट हो रहा है, वो रिपीट ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मुझसे बार बार नंबर्स पूछ रहा है, क्योंकि मैंने लूप के अंदर लिखा था। ठीक है, सो आई एंटर्ड द 10 नंबर्स, एंड इसमें से 7 इवन नंबर्स हैं, 3 ऑड नंबर्स हैं। तो इस चीज को यूज करके हम अपने सी लैंग्वेज में हमने बहुत प्रोग्राम्स बनाए हैं लूप्स के। ठीक है, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालते हैं, है ना। सो वी डू सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स आपने सी में करे हैं वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस चीज नहीं है। ठीक है, सो वो सब काम यहाँ पे भी हो सकता है जो हमने वहां पे किया है।
राइट। सो ये तो हो गया आपका फॉर लूप कैसे काम करता है। जो दूसरा लूप है वो है वाइल लूप। सो वाइल लूप का पर्पस क्या होता है, व्हेन आई नो दैट समथिंग हैज टू बी रिपीटेड, ठीक है, और वो रिपीट तब तक होना है जब तक एक कंडीशन ट्रू है। सो जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक मुझे रिपीट करते रहना है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है आई हैव टू स्टॉप रिपीटिंग। सो वहां पर हमारे लिए जो बेस्ट लूप होता है वो होता है वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है कि वाइल लिखो, वाइल के साथ एक कंडीशन लिखो एंड यू पुट अ कोलन, देन इंडेंट के बाद आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। These statements will be executed if the condition is true, and उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होती है, तब तक होती रहेगी जब तक फॉल्स नहीं हो जाती। सो जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इट विल स्टॉप रिपीटिंग फर्दर, ठीक है, उसे कहते हैं while loop। सो आपने पहले भी किया हुआ, इट्स नॉथिंग न्यू यू आर डूइंग इट, सिर्फ जो लोग पाइथन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनके लिए दिस इज न्यू। बट आप सी कर चुके हो, सी प्लस प्लस आप कुछ ही नहीं, बट जावास्क्रिप्ट पीएचपी किसी भी लैंग्वेज में करो, लूप का मीनिंग वही है। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाइल, कोई सी भी दुनिया की लैंग्वेज हो, डिफरेंस यही है कि फॉर हम वहां यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें कितनी बार एक पर्टिकुलर काम को रिपीट करना है, और व्हाइल हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें ये नहीं पता कि कितनी बार रिपीट करना है, बट वी हैव टू रिपीट टिल द कंडीशन इज ट्रू। सो जब तक कंडीशन ट्रू है रिपीट करते रहेंगे, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वी विल स्टॉप रिपीटिंग इट फर्दर। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो नाउ हाउ डू वी गो फॉर इट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको क्या चाहिए कि आपको यूजर से नंबर्स इनपुट करने हैं, जैसे फॉर में तो हमने बोला कि 10 नंबर इनपुट करने हैं, यहाँ पर अब ये सिचुएशन नहीं है कि 10 नंबर इनपुट करने हैं। मैं कहती हूँ कि जब तक यूजर जीरो नहीं एंटर करता तब तक आप नंबर इनपुट करते जाओ, ठीक है। सो यू वांट समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए इनिशियली मुझे नंबर में कुछ तो रखना पड़ेगा जो नॉन जीरो होगा। सो लेट्स से मैंने नंबर में 1 पुट कर दिया, एंड देन I take a loop which says while number is not equal to zero. So जब तक number not equal to zero है तब तक क्या करो, नया number input करो। So num int input enter a number to add or enter zero to stop. So I have to write a program to find sum of the numbers. तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया sum जो कि इनिशियली जीरो एज्यूम कर लिया। नंबर में आप कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकते थे, मैंने 1 ले लिया। सो वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने यूजर से नंबर पूछा, उसने एक नंबर इनपुट किया, अगर वो जीरो नहीं है तो वो सम में ऐड हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, और द शॉर्ट हैंड कुड बी सम प्लस इक्वल टू नम। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। और उसको ऐड कर देगा, देखो अगर जीरो भी हुआ तो सम में जीरो ऐड होने से सम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ऊपर जाके आपका जो ये कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सो इफ आई एंटर 7, तो 7 सम में ऐड हो गया, सम जीरो था, जीरो से चेंज होकर 7 हो गया, ऊपर आए 7 नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू है। सो ट्रू है तो फिर से अंदर आ गए, फिर से नंबर इनपुट हुआ, इस बार नंबर इनपुट हुआ 12। सो 12 इसमें ऐड हो गया, सो हमारे पास बन गया 19। 19 और फिर से उसने चेक किया 12 नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू है, फिर से नंबर पूछा, एंटर 3, 3 भी ऐड हो गया, 22 हो गया, 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू है, फिर से अंदर आए, अब एंटर कर दिया जीरो। जीरो एंटर किया तो 22 में जीरो ऐड होगा तो 22 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ऊपर जब जाएंगे तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो फॉल्स हो जाएगा, इट विल स्टॉप, इट विल कम आउट। सो यहाँ पर कंडीशन वो बन गई कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट करो, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वी शुड स्टॉप रिपीटिंग फर्दर। सो कंडीशन के फॉल्स होने पर हम आगे रिपीट नहीं करते। so, जब तक ट्रू है कीप रिपीटिंग, जहां फॉल्स हुई स्टॉप रिपीटिंग, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो ये आपका while लूप है, इसकी कॉमन एप्लीकेशंस क्या हो जाती है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ऑल्दो पाइथन में वो सब करने के तरीके बदल गए हैं, वी कैन डू इट इन अ मच फास्टर वे इन पाइथन। मच फास्टर वे, लाइक अगर आपको कहा जाता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर तो आप
बड़ी आसानी से अपनी स्ट्रिंग को एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और सम फंक्शन लगा के कर सकते हो। मतलब देयर आर डिफरेंट वेज इन पाइथन व्हिच आर मच इजियर, बट जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या था कि अगर आपके पास ये नंबर है, आपको इसके डिजिट्स का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सो ये एक ट्रेडिशनल एग्जांपल है ऑफ व्हाइल लूप, जिसके थ्रू आप समझते हो कि लूप में कंडीशंस कैसे दी जाती हैं। तो हमने ये 764 लिया, इसको मॉड 10 किया ताकि मेरे पास रिमाइंडर आ जाए। दैट रिमाइंडर इज वन ऑफ द डिजिट्स, तो हमने उसको जीरो में मतलब सम में ऐड कर दिया तो 4 हो गया सम। अब हम बचे हुए नंबर को इंटीजर डिवाइड करते हैं 10 से, ताकि हमारे पास उसका इंटीजर पार्ट आ जाए व्हिच इज 76। नाउ वी हैव टू कीप रिपीटिंग, वी हैव टू कीप रिपीटिंग द होल प्रोसीजर जब तक हमारा नंबर जीरो से बड़ा है। हम फिर से 10 से डिवाइड करेंगे ताकि रिमाइंडर आ जाए 6। अब पिछला जो सम था 4, उसी में ही 6 को ऐड कर देंगे ताकि 10 बन जाए। फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे ताकि क्वोशंट 7 आ जाए। चेक करेंगे कि क्या ये जीरो से बड़ा है, हाँ जी है। तो फिर 10 से रिमाइंडर निकालो, 7 आ गए। जो पिछला सम था उसमें 7 को ऐड कर दिया ताकि 17 आ जाए। अब आप 7 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट बचेगा 0। व्हेन इट बिकम्स 0 वी स्टॉप। हमारी कंडीशन क्या है? व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो जब तक आपका नंबर जीरो से बड़ा है, आप कर क्या रहे हो? आप 10 से डिवाइड करके डिजिट निकाल, रिमाइंडर, फिर उसको एक सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर रहे हो। फिर जो आपका नंबर है उसको आप 10 से इंटीजर डिवाइड कर रहे हो, एंड यू आर रिपीटिंग दीज थ्री स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन जब तक नंबर जीरो से बड़ा है। तो जैसे ही नंबर जीरो होगा हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और उस टाइम पे जो सम की वैल्यू होगी दैट विल बी सम ऑफ द डिजिट्स, दैट इज 17 इन दिस एग्जांपल। सो इस तरीके से आपको फिगर आउट करना होता है, आपको एक एक स्टेप लिख के देखना है, आपको देखना है कि क्या चीज कैसे रिपीट हो रही है और कैसे हम उसको लूप की टर्म्स में लिख पाएंगे। सो हाउ वुड यू बी पॉसिबल टू राइट इट इन द टर्म ऑफ लूप्स? दैट इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज। तो जब आप वो एनालाइज कर पाओगे, आप इसको प्रॉपरली कोड कर पाओगे। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो इसको आप बना सकते हो। इसी के बेसिस पे हम रिवर्स ऑफ अ नंबर बना सकते हैं। इसी के बेसिस पे एक प्रोग्राम बनता है टू चेक वेदर नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। सो पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 414 हो गया, सो 414 का रिवर्स निकालोगे तो क्या आएगा? 414। So if the number and its reverse are same, so it is a palindrome number. Same way you can check whether a number is Armstrong number or not. So Armstrong number क्या होते हैं? जैसे 153 है, so 153 में 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 3 डिजिट नंबर है। तो तीनों डिजिट्स के आपने क्यूब निकाले, उसका सम किया, और वो सम वापस कितना आ गया? 153। Since the sum comes out to be 153 again, ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू दी सम। सो वो क्या हो गया आपका? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप ट्राई करोगे, हम राइटिंग इट, और कि आपको होमवर्क में कौन से प्रोग्राम्स करने हैं। इज ऑल ऑन दी व्हाट्सएप। कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी if you have any doubt in whatever we have done. So, input a number, calculate its reverse, and also print if it is palindrome or not. Then input a number and check if it is Armstrong number or not. Input any 10 numbers and count the elements or numbers which are
divisible by 7. The last would be input any 10 numbers and print only those which lie between 50 to 70. So these 4 questions are your homework. You have to do it, right? And submit the answers. जो लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, they can write the answers in the comments below. And if you want to join the live classes on the app, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप कोर्स को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के ऊपर.